अगर संतान नहीं है तो संस्कार परिमार्जित करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। अगर बाल बच्चा नहीं तो शूलवेद बावड़ी स्नान कर लो, पति पत्नी दोनों पहने हुए वस्त्र वहीं पर छोड़ के आ जाओ, कुछ ही समय में आपके यहां संतान का जन्म हो जाएगा। कई लोग हैं जो गए हैं और उनके संतान हुई, आकर हमको कहते हैं महाराज आपने बताया था, हम गए और ये बालक हो चुका है। फिर हम उनसे कहते हैं कि एक बार धोख दिलाया, एक नारियल हनुमान जी के वदार दो, एक भोलेनाथ के पूरा चढ़ा दो और सामरिया सेठ के जाकर इसको मिस्री से तोल दो, ये यशस्वी होगा, ये खूब पढ़ाई में अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शूलवेद माता का आशीर्वाद है। तो हजारों लोग गए और सबको लाभ मिला है वहां से। संतान संबंधी कोई परेशानी हो तो, अगर स्वप्न बहुत बुरे आते हो, कुछ लोग सपनों के कारण भी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, महाराज असो सपनो आवे, ऐसा सपना आवे कि दिमाग फिर लगे ही नहीं 15 दिन तक, महाराज बहुत बुरा सपना आता है। हमारा मन जब जागृत रह जाता ना, मस्तिष्क, दो मस्तिष्क, एक सो जाता है और दूसरा जागता रहता है, फलस्वरूप वो घूमता है, तो वो स्वप्न के रूप में आभास होता है। अगर स्वप्न बुरे बुरे आ रहे हैं तो दो समाधान है इसके। एक तो स्वप्नेश्वर महादेव, आप महाकाल जाओ उज्जैन, और महाकाल मंदिर परिसर में जब दर्शन करके बाहर निकलो तो ऊपर ओंकारेश्वर है, भोलेनाथ की बिल्कुल माथा के ऊपर ओंकार महाराज है, सामने वटवृक्ष का पेड़ है, साक्षी गोपाल है, साक्षी गणेश है, इनके सामने जो है ना मंदिर, वो स्वप्नेश्वर महादेव है। वहां जाकर प्रार्थना कर लेना और कहना सपनों से मैं बहुत परेशान हूं, इन सपनों के कारण मेरे अच्छे सपने सब पूरे करना और बुरे स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त कर देना। अगर ऐसा आपने एक बार कर लिया तो जीवन में कभी भी दुस्वप्न का कोई भी दुख आपको नहीं होगा, पर अच्छे स्वप्न जो आएंगे उनका अच्छा सुख और सुकून, और आपके जीवन में जो जो स्वप्न है वो पूरे हो जाएंगे, अच्छे स्वप्न सारे पूरे हो जाएंगे। स्थान याद रहा आपको, स्वप्नेश्वर महादेव, एक है स्वप्नेश्वर महादेव, एक है बृहस्पतेश्वर महादेव। जिनके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते हो, बुद्धि काम नहीं करती हो, या फिर चांडाल योग बना हुआ हो, व्यक्ति बहुत बहुत गुस्सा करता हो, तब बृहस्पतेश्वर महादेव के दर्शन करा दो उस बच्चे से और एक नारियल भेंट करा दो, तो निश्चित बृहस्पति महाराज की कृपा से वो व्यक्ति, वो जो बालक है ना, वो चांडाली करना बंद कर देगा। अगर बृहस्पतेश्वर महादेव के आप दर्शन करा दो, साक्षी गोपाल और साक्षी गणेश जी के सामने बृहस्पतेश्वर महादेव और स्वप्नेश्वर महादेव, ये दोनों विराजमान हैं। आत्महत्या करने से कोई समाधान थोड़ी होगा, संस्कार परिमार्जन करने के लिए व्यवस्था कर रखी है, आप वो कर लेना, उससे समाधान हो जाएगा। अगर कर्ज बहुत बढ़ गया है तो कई लोग कहते हैं महाराज मर जाऊं तो हो, मेरे से कर्ज उतरने वाला नहीं है। आप जाएं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के यहाँ 5 गुरुवार या 5 शनिवार आप जावे और एक पीली पोटली चढ़ावे। कई लोग टिप्पणी करके पूछ रहे महाराज पीली पोटली क्या होती है? 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेना, 1.25 किलो चने की दाल लेना, एक नारियल लेना, एक पीला पुष्प लेना, और उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के यहाँ ये पोटली चढ़ाना, अपने घर से ही ये पूरी पोटली बना के ले जाना, चढ़ा देना, और वीरभद्र जी के कान में अपना कर्ज सुना देना। 1 वर्ष में आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे, 1 साल में मात्र आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे। कोई कहे कि महाराज मेहनत करो तो कर्ज उतरे, अरे मेहनत करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर कर्ज किसके उतर रहा है चलो चलकर देखे। अगर आप ये उपाय कर लेंगे ना तो इससे क्या होगा, अच्छे भाव में आपकी फसल बिक जाएगी, अच्छे भाव में आपकी फसल बिक जाएगी। कहीं कहीं हम देखते हैं कि 3 साल की अवेरी मिली फसल, भाव नहीं बढ़ा, आपने बेची बन के बाद भाव बढ़ियो। अगर ऋण मुक्तेश्वर महादेव जाओगे तो क्या होगा, आप फसल बेचोगे तब भाव अच्छा होगा। कभी कभी आप ये भी देखते होंगे, आसमान छू गया भाव, वण में नहीं बेची और बिल्कुल भाव उतर गया, उसके बाद फसल बेची। तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव जाने से आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी और टाइम के ऊपर फसल बेचोगे आप। जब शीर्ष के ऊपर भाव होगा तब बेचोगे, और भाव अच्छा मिल गया
तो आपके कर्ज उतर जाएगा। बस यो आई तरह कोई छप्पर फाड़ के नहीं देते, टापरो फाड़ी में ना की दे अलमारी में आपो आप भेजा जा सो कहीं नहीं भेगा हो। अभी तो आप ये करेंगे तो इस तरह से आपको सफलता अर्जित होगी। या कहीं प्रॉपर्टी में थोड़ा, अभी हम जहां कथा करके आए वहां पर एक गुप्ता जी आए थे, डॉक्टर साहब वो बता रहे थे कि गुरुजी 3,80,00,000 का कर्ज था। हमने पूछा कैसे उतर गया, कि गुरुजी मालूम ही नहीं पड़ा, जब से साधना ली मैंने तो हुआ यूं कि 14,500 के मैंने शेयर ले रखे थे बहुत पहले, मैं भूल गया था। गुरुदेव वे जो 13,14,000 का जो शेयर था मैं तो भूल ही गया था। एकदम ध्यान में आया, स्मरण में आया, मैंने जांच करी तो 57 लाख रुपए मिले उससे मुझे, 57 लाख रुपए। अब कतरी बड़ी बात है, 13,000 का अगर 57 लाख रुपया मिले तो ये कितनी कितनी बड़ी बात है। आप लोगों को नहीं लग रही है, कोई भी बात समझ में आई जाए तो ताली बजाया करो, तुम्हारे भी समझ में आई जाएगा, आपकी भी समझ में आई है। मैं कैसे समझूं कि आप समझ रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपन ऐसा सोच रहे हैं कि 13,500 मुंह जमा करा तो नहीं इस विषय इस कारण से होता है कि अगर मैं जमा करा देता ने 57 लाख आवता तो बात ही अलग हुई थी। बोले श्री सदगुरुदेव की। तो कर्ज अगर है तो आत्महत्या, अगर चर्म रोग है तो अपन श्री तिलस्वा महादेव वहां जाकर हाजिरी लगाएं और वहां के उस कुंड में, आगे तालाब है उसमें स्नान कर ले तो चर्म रोग मिट जाया करता है। आपने भजन भी सुना होगा, चर्म रोग ने मिटे बाबो भोलो अम्लीड़ो, वहां पर चर्म रोग समाप्त हो जाता है। अगर नेत्र संबंधी विकार है तो शुला बाबा जी में जाकर आप दर्शन कर ले, कुछ ही समय में आपकी नेत्र की ज्योति ठीक हो जाएगी। आंख संबंधी सारी बीमारियां शुला बाबा जी में समाप्त हो जाती हैं। ये स्थान रतनगढ़ से 11-12 किलोमीटर आगे सिंगोली रोड के ऊपर स्थित है और बहुत दिव्य धाम हो चुका है। बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं वहां पर बन गई हैं। केवल एक भाला की मान्यता लेनी पड़ती है। भले आप पहले मत जाओ और यूं कह दो कि मेरी आंख ठीक हो गई, मैं भाला चढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी आंख ठीक हो जाएगी, दवाई लागू हो जाएगी और जैसे ही आंखें ठीक हो जाए वहां पर जाकर आप भाला चढ़ावे। जब हमने सर्वप्रथम वहां पर कथा की थी, 3 ट्रक भाले, कतरा 3 ट्रक भालों की भर गई थी। इतने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है वहां पर। आंख संबंधी परेशानी है तो आत्महत्या ना करें, समाधान है धरती के ऊपर। आप वो समाधान कर ले तो धीरे 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 ऊपरी हवा का चक्कर हो तो हरि हनुमान जी और मेहंदीपुर में वो सब समाधान कर दिया जाता है। अगर लकवा हो भादवा माता में ठीक कर दिया जाता है। यानी कि हर एक दुख की समाधान हमारे देवता करते हैं। कोई भी दुख नहीं जिसका समाधान अपन अपने देवता नहीं करते हो। धन की कमी है तो सामरा सेठ जाकर अपना शीश झुका दो तो वो कमी को पूरी कर देता है। कहा कि भी सेठ, इनके आगे सेठ लगा हुआ है ना, इसलिए वो सेठ सबको सेट कर देता है, सेट कर देता है और अर्थव्यवस्था उसकी सुधार देता है। वो जानता है कि गरीब लोग बड़े व्यथित संसार में रहते हैं तो एक गरीब के लिए 56 करोड़ का मायरा भर दिया। अगर आप चले गए तो 56 करोड़ जो मायरो भर दे वे आपकी मनोकामना को पूरी नहीं कर देंगे क्या? अभी तक सबकी की है और हम सबकी भी करेंगे। तत्पश्चात यहां पर वर्णन है कि मैं आत्महत्या कर लूं, यह सोचकर आत्मदेव गए हैं। जैसे ही आत्महत्या के लिए छलांग लगाना चाहते हैं, एक योगी हाथ पकड़ कर कहते हैं शरीर लक्षणों से ब्राह्मण दिख रहे हो, आत्महत्या क्यों कर रहे हो? कि बाल बच्चा नहीं इसलिए मैं मर रहा हूं। तो एक काम करो, ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिलाना, निश्चित तुम्हारे संतान हो जाएगी। ये फल जो है ना, ये पत्नी को खिलाना आप, इससे बाल बच्चा हो जाएगा। पहले कभी भी इतना विश्वास नहीं हुआ, बहुत सारे उपाय तो किए थे, पर आज महाराज जी के फल से उनको लगा कि इससे शायद बच्चा हो सकता है। ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को देकर कहा, अरे ओ भाग्यवान, इस फल को तुम खा लेना, इससे अपने यहाँ संतान हो जाएगी। हो कि वाह ठीक है मैं खा लूंगी, करके अलमारी में रख दिया है। अब वो विचार कर रही है कि मैं फल खाऊं तो गर्भ रुके, गर्भ रुके तो पेट बढ़े, पेट बढ़े तो भोजन कम, भोजन कम तो शरीर में कमजोरी आ जाए, शरीर में कमजोरी आ जाए, आग लगे तो मैं दौड़ ना पाऊं। इससे तो अच्छा है कि फल खाना ही नहीं
तो इतनी परेशानी झेलनी नहीं पड़े। उल्टा सोचने वाली थी, कुछ की प्रवृत्ति रहती है उल्टा सोचने की, और उल्टा बोले न, जो कहो उसका उल्टा हमेशा करें, वो व्यक्ति के कारण सामने वाले बहुत दुखी रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने जाकर महाराज जी से कहा, महाराज मेरी पत्नी हमेशा उल्टा करती है, मैं जो बोलूं ना उसको उल्टा करती है। खेत पे नहीं जाना तो जाएगा, जा तो खेत पे जाना यूं कह दूं तो नहीं जाएगा, झट रोटी बना तो देर ती बनाएगा, थोड़ी देर बाद बनाना तो झट बना देगी। महाराज मैं बहुत परेशान हूं, कोई समाधान बता दो, नरक में जी रहा हूं, ऐसे में जी रहा हूं। तो महात्मा जी ने कहा, हो इसका तो बहुत सरल उपाय है, नाव में बैठकर जाना दोनों पति पत्नी, और यूं कीजिए बीच में जाने कूद मत। गए बीच में जाकर कहा कूद जे मत हो, तो वह तो उल्टा कर दी, डम गंठा मार दिया। घबराने लग गई खूब, बिल्कुल प्राण निकल जाए, सांस निकल जाए, ऐसी स्थिति हो गई। आदमी ने उसको बाहर निकाला, वण के बाद फिर कभी उल्टो नहीं करती थी, जो पति के वही तरह हिदोज करना शुरू करे तो कि ये कहते हैं उसका उल्टा करने से परेशानी आ रही है, क्योंकि इन्होंने कहा मत कुछ जन्म कुदी, अब ई के ऊंच करनो है, उल्टा चलना नहीं है। तो इतना सरल मार्ग बताया कि फिर उसके बाद तो हमेशा वो सीधा ही काम करने लग गई। यानी कि संतों के पास हर समस्या का समाधान है। संतों के पास कोई भी समस्या हो तो उसका किसी न किसी प्रकार से वो समाधान करा देंगे, क्योंकि अपने को अभी की भी नहीं दिखती, वो पूर्व भी देख लेते हैं, वर्तमान की स्थिति भी देख लेते हैं, और भविष्य की स्थिति को भी देखकर आप लोगों को दुखों से बचा लेते हैं। बोले संत भगवान की जय। ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, तो पत्नी ने कहा मैं नहीं खाऊं, उसको अलमारी में रख दिया। और जब अलमारी में फल रख दिया ना, तो उसकी सहेली आकर पूछती, दरी आज थोड़ी उदास दिखाई दे रही है, क्यों? कि मेरे पति कहीं से एक फल लेके आए हैं और मैं फल खाऊंगी ना तो बाल बच्चा होगा, उसके लालन पालन में कितना तनाव, उसका टिफिन तैयार करना, मण के कपड़ा धोना, उसको स्नान कराना, इससे अच्छा है कि फल खाना ही नहीं। तो इस कारण से मैं इस फल को लेकर बड़ी उदास हूं। कहीं कहीं वरदान भी लोगों को दुख लगता है। अब दिया तो वरदान है, इससे संतान हो जाएगी, आप इस संतान को लीजिए, और इस संतान प्रदाता फल को खाने से संतान होगी, निश्चित होगी। आज उस धुंधली को ये बड़ा दुख और झंझट दिखाई दे रहा है, आशीर्वाद भी क्या करें? इस फल के कारण सहेली से पूछ रही क्या करें? सहेली ने सलाह दी, ये फल गाय को खिला दे तो महाराज का दम भी मालूम पड़े, महाराज में कितना दम है। जो फल था ना वो खिला दिया गौ माता को। और धुंधली कह रही है कि मैं गर्भ से हूं, 15 बेटे घर में ने 16 पेट में है, मेरे यहां बच्चों की कमी नहीं है और तेरे यहां धन की कमी नहीं है। अब धुंधली अगर अक्ल वाली होती तो नहीं समझ जाती। ये कह रही है कि संतान दुख देगी, पर 15 घर में है ने 16 पेट में है, वो नहीं सोच सकती थी, पर अक्ल काम ही नहीं कर रही, धुंधली है ना। मैं गर्भ से हूं और 15 बेटे घर में हैं, जैसे 16वां बच्चा जन्मेगा मैं तुझे लाकर दे दूंगी, तो मुझे तो थोड़ा धन तेरे घर से दे देना, तेरे धन की कमी तो है ही नहीं। कई जगह हमने देखा है बहुत कंजूस वे लोग भी जिनके बाल बच्चे नहीं है, कोई खावारों को नहीं मन के बाद भी कंजूस है, कई करेगा ही, कोई न कोई दूसरा खावेगा और भी बहुत कंजूस न। फिर धूप ध्यान वालों भी कोई नहीं है, बोलो बाल बच्चा भी नहीं है, संतान नहीं है और फिर कंजूसी। मंदिर के लिए कहो कि दान दो तो नहीं, कथा के लिए कहो कि नहीं, और ये फोन भी लगावे तो मिस कॉल दे, कहां के यहाँ बैलेंस नहीं कट जाए। रोमिंग के टाइम पे तो जब रोमिंग लगती थी ना तब ये फोन लाए ही नहीं, रोमिंग बंद हुई उसके बाद फोन लेके आए। अब संतान नहीं है
और फिर भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं, इतनी कंजूसी कर रहे हैं कि धन का उपभोग भी नहीं करते हैं और बहुत संपत्ति उनके पास है। अब खर्च करने की आदत नहीं है। कहाँ की कण की बात है, ड्रेस नहीं लाया, फीस नहीं भरी, मामेरो नहीं करियो तो ये खर्च कई तरह करे, या भी आदत वे तो वे, नहीं तो यूं नहीं हो साहब। अब प्रवृत्ति नहीं है तो मैं संतान नहीं है उनको यहां से कोस रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हम तो यह आह्वान कर रहे हैं कि अगर संतान नहीं है, पिछले संस्कार थे इसलिए संतान नहीं हुई, अब की बार इस युग में आए हो तो अच्छे से सत्कर्म आप कीजिए। गौशाला, पाठशाला, मंदिर निर्माण, बहन बेटियों के लिए आप खर्च कीजिए। इस जन्म में भी आपको सुख मिलेगा और आपको अवेरने वाले भी आप खर्च करेंगे तो बहुत सारे होंगे। और अगर आप किसी को देते ही नहीं है तो आपकी सेवा कौन करेगा बताओ। पहले ऐसा था कि सेवा करो तो मेवा मिले, अणमे लोग विश्वास करता था। आज मेवा मले तो सेवा करे, अणमे का लोग पहला देना पड़े तो सेवा करेंगे। तो अपनी आय का कुछ प्रतिशत हम दान करें धर्म में। देखो आप अब संतान नहीं है और कंजूस, अगर मंजूर हो धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी, कुएं से नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। अपनी आय का कुछ प्रतिशत, अब यहां पर बाल बच्चा नहीं है, कभी भी कहीं खर्च नहीं किया, बहुत पैसा हो गया इनके पास, धुंधली और आत्मदेव के पास, तो तू कुछ धन हमें देना। थोड़ी देर के लिए तो धुंधली रुक जाती है कि धन तो नहीं दे सकूं, धन मैं तो नहीं दूं, कि देख तूने झूठ बोल दिया है, फल गाय को खिला दिया है, अब तू उलझ चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धन देने तो पता चलेगा ना, तेरे पति तेरे ऊपर खूब कोप करेंगे, क्रोध करेंगे कि ठीक है मैं बचाकर थोड़ा धन तुम्हें दे दूंगी, और इस तरह से अदला बदली करने का सौदा कर लिया है, तू बेटा देना मैं तुझे धन दूंगी। हालांकि इच्छा तो नहीं है देने की, पर कह रही कि मैं दे दूंगी। क्योंकि कुछ लोगों का धन से इतना मोह होता है, इतना मोह होता है, इतना मोह होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए धन नहीं जाना चाहिए। पहले ऐसा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। आज ऐसा हो गया है कि प्राण जाए तो जाए पर धन नहीं जाना चाहिए। इसमें इतना रस मिलता है इनको, इतना सुख मिलता है इस धन में, इन रुपयों में, इन नोटों में, इतना इनको सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि एक व्यक्ति जब कुएं के थारा के ऊपर खड़ा है, ऊपर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी बैठी है और उसी डाल के ऊपर एक रस्सी बांध रखी है मोटर नीचे उतारने और खींचने के लिए। जब ये गिरा ना तो इसके हाथ में रस्सी आ गई, देखा कुएं में भयंकर खतरनाक सांप, ऊपर शेर उसका व्यक्ति का पीछा ही कर रहा था ना, इसलिए कुएं के थारे के ऊपर दौड़कर ये गया और कुएं में फिसल गया। अब बाहर शेर और नीचे सांप, पर जब वो नीचे गिरा ना तो उससे मधुमक्खी ऊपर बैठी थी, उसका छत्ता नीचे गिर गया और उस कुकड़ी में से शहद टपकने लग गया। तो बिल्कुल उसी सीध में गिर रहा है, तो इस आदमी ने मुंह खोल लिया और एक एक बूंद उसके मुख में टपक रहा है और वो स्वाद लेकर बड़ा आनंदित हो रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा है। अब एक बूंद और कब मिले, बस यूं करके वो मुंह खोलकर इंतजार कर रहा है, एक बूंद और कब गिरे। ये कि यही हाल हमारे हो रहे हैं, अपना भी इस हाल है साहब। ये शाश्वत सत्य है कि गिरेगा तो भी नहीं बचेगा और बाहर निकलेगा तो भी नहीं बचेगा, परंतु वो शहद के बूंद में, इस धन में, इस नोट में अपन इतने निमग्न हो गए, इतने निमग्न हो गए हैं कि हम काल हैं इस बात को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अधिकतम कतरी 80-90 की वेगा और की उम्र।
खाली 90 साल में जाना है और सामान 100 साल का एकत्रित करने के लिए दुखी हो रहे हैं लोग। सामान 1000 साल का एकत्रित करने के लिए दुखी हो रहे हैं। 90 साल इस धरती के ऊपर रहना है और छोड़कर सबको चले जाना है। ये खेत भी नहीं रहेगा, ये जमीन, ये जायदाद, ये कुछ भी नहीं रहेगा। ये परिवारजन, ये कुटुंबीजन, ये कोई भी नहीं रहेगा।